कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब शनिवार को 5वें दौर की बातचीत होगी। कल चौथे दौर की बातचीत से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, सिवाय इसके कि बातचीत जारी रहनी चाहिए। गुरुवार को विज्ञान भवन में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच करीब 7.5 घंटे तक बातचीत हुई। चर्चा के बाद बाहर निकले कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के चिंता वाले बिंदुओं पर सहमति बन गई है और सरकार इस पर विचार करने को तैयार है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से अभी कोई भरोसा नहीं मिला है। आज सुबह 11 बजे सभी किसान संगठन एक बैठक करेंगे। गुरुवार को केंद्र सरकार की बैठक के दौरान किसानों ने लंच के बहाने अपनी नाराजगी जाहिर की। विज्ञान भवन में हुई बैठक के दौरान लंच ब्रेक में सरकार की ओर से खाने का इंतजाम किया गया था, लेकिन किसान नेताओं ने इसे हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि सिंगू बॉर्डर से उनके लिए खाना लाया गया। इसी तरह शाम की चाय भी किसान नेताओं के लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे से लाई गई। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी के पूर्व सहयोगी और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अपने पद्म विभूषण सम्मान वापस करने का ऐलान किया है। प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए राष्ट्रपति को भी खत लिखा है। वहीं अकाली दल के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। चौथे दौर की बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने किसानों से एक बार फिर आंदोलन स्थगित करने की अपील की, लेकिन किसान नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर चारों ओर जमा है। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को किसानों ने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तनातनी भी हुई। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर अभी भी किसानों का पहुंचना जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद के मुद्दे पर एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है। सीहोर में एक जनसभा में शिवराज ने कहा कि बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश करने वालों को तोड़ दिया जाएगा। धर्मांतरण और लव जिहाद की कोशिश करने वाले तबाह हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अरसे बाद सियासी हलचल देखने को मिली। डीडीसी चुनावों के प्रचार के लिए यहां बीजेपी के समर्थन में एक तांगा रैली निकाली गई। शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर हुई इस रैली में तांगों को बीजेपी के झंडों से सजाया गया था। पार्टी से नाराज चल रहे शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी में वापसी की अटकलें खत्म हो गई है। आज तक से खास बातचीत में पार्टी सांसद सौगत राय ने कहा कि शुभेंदु का चैप्टर खत्म हो चुका है। वहीं शुभेंदु राय ने कल ही पश्चिमी मिदनापुर में एक रैली की और खुद को धरतीपुत्र बताया। कोरोना वैक्सीन पर एम्स से खुशखबरी आई है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि नए साल में भारत के पास जल्द ही अपनी वैक्सीन होगी। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है और इस महीने के अंत या अगले साल के पहले महीने में इसे अप्रूवल मिल सकता है, जिसके बाद अगले 2-3 महीने में वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर हम देखें तो हमारे देश में खुद ही जो हमारे देश में वैक्सीन बन रही हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो या भारत बायोटेक की हो, वो फेज 3 के फेज में है और वो उसका भी अंतिम चरण है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक या अगले साल की शुरुआत तक ये वैक्सीन जो है ये रेगुलेटर्स के पास पूरा अपना डेटा ये इंडस्ट्री वाले दे पाएंगे, जिससे इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है। और फिर उसके बाद जो नया दौर है कि ये सब लोगों को हम वैक्सीन कैसे लगाएं, प्रायोरिटाइज कैसे करें, सारे देश में वैक्सीन को हम कैसे बांटें, वो शुरू होगा, जो अगले साल के पहले कुछ महीनों में किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 30,000 से नीचे हो गई है, जो 27 अक्टूबर के बाद सबसे कम है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में 3,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 82 मरीजों की मौत हो गई। 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 75,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की कोई संभावना नहीं है। हाईकोर्ट में कोरोना पर कुछ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को जवाब दिया है कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि देश के बाकी राज्यों में जहां कोरोना के मामले बढ़े हैं, वहां पर बाजारों को बंद किया गया है, तो क्या दिल्ली में भी फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार हो रहा है? भोपाल में कोरोना वॉरियर्स को पुलिस का डंडा झेलना पड़ गया। दरअसल भोपाल के नीलम पार्क में बीते 3 दिनों से नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मी धरना दे रहे थे। करीब 6,000 स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार ने
अप्रैल 2020 में 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति दी थी। इसके बाद 2 बार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया और अब 31 दिसंबर को सेवाएं खत्म करने का फरमान दे दिया गया है। इसी के चलते स्वास्थ्य कर्मी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन गुरुवार को अचानक पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और सभी को जबरन खदेड़ दिया। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कोरोना से लड़ाई के इंतजामों पर बिहार सरकार को जमकर फटकारा है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि बिहार ने कोरोना को खत्म कर दिया, वो गलत हैं और इस भ्रम को तोड़ने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि बिहार में कोरोना के आंकड़े छिपाकर गलत तस्वीर पेश की जा रही है। भोपाल गैस कांड की 36वीं बरसी के मौके पर गैस पीड़ितों और उनके परिवारों ने यूनियन कार्बाइड कारखाने के सामने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। पीड़ितों ने सही मुआवजा, इलाज, पेंशन और पुनर्वास की मांग पूरी नहीं होने का आरोप लगाया और वो दोषियों के लिए सजा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने डॉव केमिकल्स का पुतला जलाकर गुस्से का इजहार किया। मुंबई के कांदिवली से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस जब घर में पहुंची तो घर के मालिक असगर अली जब्बार को लोहे के एंगल से लटकता पाया। 2 लड़कियों की लाश जमीन और कुर्सी पर पड़ी मिली। लड़कियों की उम्र 12 साल और 8 साल बताई जा रही है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें आर्थिक तंगी का जिक्र किया गया है। यूपी के बांदा में सरकारी रोडवेज बस और ऑटो की टक्कर में एक महिला समेत 6 यात्रियों की मौत हो गई। घटना स्थल से फरार तेज रफ्तार बस को वहां से 10 किलोमीटर दूर पकड़ा जा सका। हादसा इतना जोरदार था कि कई लाशों को गैस कटर की मदद से बाहर निकालना पड़ा। बस कानपुर से बांदा आ रही थी। मध्य प्रदेश के सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भोपाल के इंदौर जा रही एक तेज रफ्तार कार दूध के टैंकर में जा घुसी। कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। कार में सवार एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान के भरतपुर में तेज गति से जा रहा एक ट्रक टोल प्लाजा में घुस गया, जिसमें ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर सहित 2 टोल कर्मी घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक की टक्कर से हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा की पूरी केबिन ध्वस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा और करीब 32 लाख की अवैध शराब जब्त की। साथ ही पुलिस ने शराब बनाने के उपकरणों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस की कार्यवाही के दौरान गांव वालों ने पथराव भी किया। महाराष्ट्र के बारामती में एक शख्स की हत्या से हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देने का इल्जाम मृतक की पत्नी और सगे भाई पर है। पुलिस के मुताबिक हत्या अवैध संबंधों की वजह से की गई। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर हत्या की और लाश को कुएं में फेंककर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। झांसी में मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अधिकारियों के साथ उलझ गया। विवाद इतना बढ़ा कि उम्मीदवार और उसके समर्थकों ने हंगामा कर दिया। हंगामा कर रहे उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान उन्हें एक साथ 5-5 वोट दिखाए गए। देवरिया में रास्ते के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने का वीडियो वायरल हुआ है। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि पुलिस गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। भीड़ में महिलाएं इस कदर उग्र होकर पुलिस टीम पर हमला कर रही थी कि पुलिसकर्मियों को गाड़ी लेकर मौके से भागना पड़ा। पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक हैरान और परेशान करने वाली घटना सामने आई है। मड़ावरा तहसील के धुरवारा गांव के एक शख्स ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके घर में लगातार चौथी बार लड़की हुई। लड़का पैदा होने की ख्वाहिश लिए युवक को जब पता चला कि पत्नी को फिर बेटी हुई तो उसने जहर खा लिया। घटना के बाद से परिजनों में मातम छा गया है।
राजस्थान के भरतपुर में कई महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए गौ तस्करों से पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया है। मामला खोह थाना पुलिस का है, जहां कई महीनों से गौ तस्कर आए दिन जीप में गौवंश को तस्करी कर ले जाते थे। नवंबर में भी अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी और फरार हो गए थे। अलीगढ़ में मनरेगा मजदूरी की शिकायत को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। आपस की इस लड़ाई में 4 लोग घायल हो गए। मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र के कमालपुर गांव का है। पुलिस के मुताबिक कमालपुर गांव में एक बच्चा अपने पिता की जगह मनरेगा में काम करने चला गया था और इसी को लेकर गांव के दूसरे पक्ष ने विरोध प्रकट किया, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के आदिवासी बहुल इलाके रोशनी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार दूल्हे सहित 6 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली से मौजवाड़ी गांव से बारात महलू गांव जा रही थी कि रास्ते में पुलिया के पास हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक सैनिक के शव यात्रा में जमकर बवाल हुआ। दरअसल जिले के गुड़भेली गांव के एक सैनिक और सिक्किम में तैनात 25 राजपुताना राइफल्स के गोवर्धन सिंह सिसोदिया की अपनी ड्यूटी के दौरान एक वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। शव मंदसौर पहुंचने पर परिजनों ने 1 करोड़ मुआवजा और पत्नी के लिए सरकारी नौकरी की मांग के साथ हाईवे पर जाम कर दिया। काफी देर बाद आश्वासनों से संतुष्ट होकर जवान की शव यात्रा आगे बढ़ी और अंतिम संस्कार हुआ। यूपी के मिर्जापुर में 3 बच्चों की हत्या कर शव को बांध में फेंकने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तीनों की हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई है। सीएमओ के मुताबिक तीनों बच्चों के चेहरे पर आंख के पास नुकीली चीज से वार किया गया था। पिटाई के कारण एक बच्चे की सीने की हड्डी भी टूटी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने बंधक बनाकर एसबीआई शाखा में लूटपाट की। बाइक सवार 4 बदमाशों ने ठुकरी चक एसबीआई शाखा से 4,91,000 रुपए लूट लिए। नकली बम और पिस्तौल की नोक पर कर्मचारी और ग्राहक को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराध के दौरान बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया और डीवीआर भी अपने साथ ले गए। एसपी अवकाश कुमार ने बैंक का जायजा लिया। जिले में सघन तलाशी और छापेमारी की जा रही है। हरियाणा के भिवानी में घंटाघर इलाके में दुकानदारों में उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग रोहतक ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। सीएम फ्लाइंग ने ये छापेमारी गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए की। इसके बाद तो एक के बाद एक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर फरार होने लगे। यहाँ से सीएम फ्लाइंग की टीम ने गैस के कई अवैध सिलेंडर बरामद किए।